नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम न्यूज़। अब बीटेक अभ्यर्थी एसएससी और रेलवे से बाहर होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम के लिए जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके से सब अपना एग्ज़ाम होने के कागार पे पहुंच चुका है और हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में। ठीक है, जो भी फाइनलाइज़ नहीं हुआ है कि कब तक होगा, लेकिन 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कि कब तक होगा। तो ये हम सभी लोगों के प्रयास के, आपके सपोर्ट और हम लोग के प्रयास से ये सफलता की ओर पहुंच रहे हैं। पर इसमें नौटंकीबाजी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं बीटेक वाले। अच्छा देखिए, हम लोगों के अंदर कोई भी 3-5 नहीं है। अगर देखिए, आप बीटेक वाले अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 786 कॉलेज केवल और केवल डिप्लोमा के हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के। प्लस डिप्लोमा एक गरीब घर का बच्चा करता है। ठीक है ना? उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए और उनको ये भी सोचना चाहिए कि डिप्लोमा को तो ना इंटरमीडिएट समझा जाता है और ना ही ग्रेजुएशन समझा जाता है। जो मैं सच बात बता रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग केवल और केवल जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। आप हमारा हक मारना चाह रहे हो। आपको एसएससी में अलाउ किया, हमने कभी रोक टोक नहीं की। चलो सेंट्रल की जॉब है, जॉब कम है, बीटेक डिप्लोमा दोनों उसमें, चलो ठीक है। रेलवे में अप्लाई किया, हमने नहीं रोका। हम तो कभी नहीं कहने आए कि नहीं 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 इनको मत रखे, नहीं हम लोग भी चाहते धरना प्रोटेस्ट करते। लेकिन जब आप स्टेट की बात आती है, आपकी एक बार वैकेंसी आके क्लियर हो गई, आप लोगों की ज्वाइनिंग भी होने वाली है, दूसरी आके आने वाली है। यहाँ 5 साल से हम लोग पेपर नहीं दिए, उसके बाद आप कह रहे हो भर्ती रद्द करो। हाँ, ये है आपकी इंसानियत, ये आपका वजूद है। तो अगर आप ऐसा अब दोबारा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको हम लोग एसएससी रेलवे में भी नहीं रहने देंगे। और कुछ कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल पे आएगा, उसमें से हमेशा के लिए फिर बीटेक बाहर होगा। ये याद रखिएगा, आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो, क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आईटीआई वालों के लिए। साफ साफ मैं कहूँ, आपको भेज दूंगा जिसको चाहिए होगा कि उच्च डिग्री वाले निम्न पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक, डिप्लोमा एंड आईटीआई तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लेना। हम लोग ना आईटीआई में जा सकते हैं, हम लोग ना बीटेक में जा सकते हैं, बीटेक वाले ना हमारे में आ सकते हैं, ना ना हम लोग आईटीआई में जाएंगे। ठीक है, और ना आप बीटेक वाले आईटीआई में जा सकते हो। तो इस बात को समझ लो, हमने भी तैयारी शुरू कर दी और हमारी तैयारी ये नहीं समझ रहे हो, बहुत तगड़े लेवल पे जाएगी और आप लोग मुंह की खानी होगी। और जो लोग इन इन कैंडिडेटों को सपोर्ट कर रहे हो, याद रखे रहना कि ये तो डूबेंगे ही अपना नाम करने के चक्कर में, आपको भी ले डूबेंगे। तो उनसे दूरी बना लो जिसको आगे नौकरी पानी है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं आप? तो मैं एक नोटिस आपको दिखाना चाहता हूँ जो हम लोगों ने भेजा है प्रधानमंत्री जी को। अब आप समझ लो कि आपके लिए कितने लेवल पे है, आप फंस जाओगे। बता दे रहा हूँ आप लोग को, अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है आपके खिलाफ। देख लो, सेवा में प्रधानमंत्री जी, विषय एसएससी और रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद से बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबने निवेदन यह है कि हम सब डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जो हाई स्कूल के बाद किया जाता है, हम डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी पूरे भारत में केवल जूनियर इंजीनियर पद के लिए योग्य माने जाते हैं और हम अभ्यर्थी किसी और पद के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। क्योंकि डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलग अलग है, इसलिए आपसे निवेदन है कि एसएससी और रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर के पद आते हैं उसमें से बीटेक को बाहर किया जाए तथा जूनियर इंजीनियर के पद के लिए मात्र एक योग्यता डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रखी जाए। मानिए, हम सब विद्यार्थी आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जूनियर इंजीनियर पद के लिए एकमात्र योग्यता डिप्लोमा निर्धारित की थी। बीटेक अभ्यर्थियों के लिए पूरे भारत में सहायक अभियंता के बहुत सारे पद समय समय पर निकलते तथा इन लोगों को स्नातक में रखा जाता है, जिससे यह अभ्यर्थी बहुत सारे पदों के लिए योग्य माने जाते हैं। माननीय डिप्लोमा का अस्तित्व बचाने के लिए आप लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। डिप्लोमा एक गरीब परिवार का बच्चा करता है जिसका सपना इंजीनियर बनने का होता है। प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, हम विद्यार्थियों की इस समस्या का समाधान करें और एसएससी और रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर एकमात्र योग्यता डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग निर्धारित करें, जिससे डिप्लोमा किया हुआ अभ्यर्थी अपने भविष्य को साकार कर सके। आपकी महान दया होगी, आपकी अपनी जनता, ये नाम वगैरह है सभी डिप्लोमाधारी। तो ये समझ लो, अब हमने भी शुरुआत कर दी है दोस्त। ठीक है,
सभी डिप्लोमा वाले कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बीटेक वाले भैया आप सभी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की नौकरी पे आंख गड़ाना छोड़ दो। अगर आपने अब एक स्टेप बढ़ाया तो ये जान लीजिएगा कि आप फिर वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन फिर ये क्रमबद्ध हो जाऊंगा, प्रणबद्ध हो जाऊंगा कि तुम आपको एसएससी और रेलवे से बाहर करा के रहूँगा, पक्का बता दे रहा हूँ भाई। अभी आपने मतलब चीज़ें देख के अभी हम लोग की रिप्रेजेंटेशन को देखा नहीं है, अभी आपने समझा नहीं है इस चीज़ को, आप समझ लो। क्योंकि हम लोगों में भले थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया हो डिप्लोमा वालों में, लेकिन अगर बात हमारे अस्तित्व पे आएगी तो जिससे मनमुटाव है उसको भी एकत्रित करके अपने साथ जोड़ लेंगे। वो सब भले हर जगह जहाँ चार बर्तन होते हैं थोड़ा बहुत खटपट होती है, ठीक है, लेकिन फिर हम एकजुट हो जाएंगे और इस चीज़ के लिए दिल और दिमाग से लड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप तैयार हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस बात को ध्यान रखें। चलिए, ओके, धन्यवाद।